भाइयों नमस्कार। राजौरी में आतंकवादियों ने हमारे फौजी भाइयों पर घात लगाकर हमला कर दिया और 5 हमारे जवान शहीद हो गए। ये लोग भारत का खाकर भारत के खिलाफ ही इन्होंने जंग छेड़ रखी है। पहले ये खुलकर खेलते थे, 10 साल इन्होंने खूब मौज उड़ाई, कोई इनका प्रतिकार नहीं कर रहा था। अब जब सरकार ने शिकंजा कसा है इन पर, तो ये अब अपनी अपनी बिलों में छुप गए हैं और जहाँ भी इनका दांव लगता है घात लगाकर हमला करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक पुलिस के वाहन पर घात लगाकर आरडीएक्स के साथ उसको उड़ा दिया था। उसमें हमारे 12 जवान शहीद हो गए थे। अब जब इनको बराबर की टक्कर मिलती है तो ये ज़्यादा काबू से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अब इनको हाँ पर एक बात है कि समाज में से ही कुछ ऐसे अंसर हैं जो इनके हक में आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान तो इनका आका है ही, उसने तो आतंकी फैक्ट्री खोल ही रखी है। और जो हमारे देश के बीच में से अंदर से इनके हक में बोलते हैं और इनको मदद करते हैं, ऐसे बंदों को हमें पहचानना होगा। क्योंकि हम विजिलेंट नहीं होंगे, हम सतर्क नहीं होंगे, तो ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अब हमें देखना होगा कि जो सरकार इनसे लोहा ले रही है, जो सरकार इनके ऊपर एक्शन ले रही है, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो इनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो भारत का खाते हैं और भारत को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही चलता रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें किसी न किसी तरह जो लोग इनके हक में खड़ते हैं या इनकी मदद करते हैं, उनकी पहचान करके उनका बाइकाट करना होगा। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही साथियों से मुलाकात हो गई। जो इनकी मदद करते हैं वो हमारे समाज में ही है और उनकी पहचान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश इस वक्त बड़ी अच्छी तरह से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये तो अब जैसे ना बहुत बेचैन हैं कि किसी तरह, और फिर कुछ ऐसे ओपोजिशन पार्टियां भी हैं जो तहिया करे बैठे हैं कि किसी न किसी तरह इस सरकार को फेल किया जाए। अब ये हमारी जो राष्ट्रवादी हैं, ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम इस सरकार के हाथ मजबूत करें, ताकि हमें आने वाले वक्त में किसी ऐसे उसका कोई बुरा दिन न देखना पड़े कि ये हमारे ऊपर हावी होते दिखें। हमारी जो फौजें हैं वो बहुत सक्षम हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, वो तो इन पे ऊपर काबू पा ही लेंगी। बस ज़रूरत है कि हम उनके साथ खड़ें और हमेशा उनका भला चाहें। जय हिंद।